जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, महाराज मनु और रानी शत्रुपा जिनसे मनुष्य की सृष्टि हुई, उनका धर्म आचरण बहुत ही अच्छा था। आज भी वे जिनकी मर्यादा को गाते हैं, उनसे अभिमन्यु ने बहुत ही समय तक राज्य किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। यह विचार करके मन में बड़ा दुख हुआ कि हरि भक्ति के बिना जन्म यूं ही बीत गया। तब मनु ने जबरदस्ती अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दिया। तो भक्तजनों, कहने का अभिप्राय यह है कि राजा मनु के मन में भी ये विचार आया कि तुमने इतना जीवन व्यर्थ गवा दिया, विषय वासनाओं में ही डूब गए, ग्रस्त जीवन में डूब गए। परंतु जिन भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, उनका तो स्मरण आपने किया ही नहीं। तब ज्ञान हुआ तो भगवान कहने लगे कि अपने पुत्र से कि तुम राज्य को संभालो, मैं और रानी बन जाते हैं और प्रभु स्मरण करते हैं। वो फिर पवित्र तीर्थों में श्रेष्ठ नेमिश्रायण में पहुंचे, जहाँ मुनि सिद्ध लोग रहते थे, और उन्होंने वहाँ भगवान की रोज नित्य पुराण सुनते, भजन कीर्तन करते और भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने 6 वर्ष तक जल के आहार से ही तप किया और 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर रहे और 10,000 वर्ष तक वह भी छोड़ दिया और दोनों एक पैर पर खड़े रहे। उनका अखंड तप देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास आए और कहा, वर मांगो। उन्हें बहुत से प्रलोभन दिए और राजा रानी परम धैर्यवान थे पर विचलित न हुए। आज हमें कोई कह दे कि मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा, तू ये काम कर दे, हम वो 2 लाख रुपए देखकर ही इतने विचलित हो जाते हैं भक्तजनों इस कलयुग में कि अब हम कुछ भी पाप करने को तैयार हो जाते हैं। परंतु राजा रानी ऐसे धैर्यवान थे, उन्होंने भगवान ने तो उनको खुद प्रलोभन दिया कि तुम्हें जो चाहिए वो ले ओ, परंतु फिर भी वो विचलित नहीं हुए। उनके शरीर में केवल हड्डियां ही बची थी, तब भी कुछ पीड़ा नहीं लगी उन्हें। और प्रभु ने उन राजा रानी को अपना दास माना और आकाशवाणी हुई, वर मांगो। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है कि उनके शरीर में केवल हड्डियां ही बच गई थी, मांस का तो नाम ही नहीं था। यदि आज हम भक्तजनों इस कलयुग में एक व्रत कर लेते हैं, उसमें 3 टाइम तो खा लेते हैं, ये आहार लेते हैं, ये फलाहार लेते हैं, ये ले लेते हैं, और उसके बाद कहते हैं आज हमारा व्रत है, कल हम संपूर्ण आहार लेंगे, तो भक्तजनों ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान के शब्द जैसे ही कानों में पड़े, वो वैसे ही राजा रानी हष्टपुष्ट हो गए और राजा रानी के आगे प्रकट हुए और राजा रानी ने भगवान की स्तुति की और कहा और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें उठाया और बोले, वर मांगो। राजा ने कहा कि आपके दर्शन हो गए, हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, परंतु एक इच्छा मन में शेष है कि आप जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा, मेरे जैसा पुत्र मैं कहाँ से खोज के लाऊं? हे राजन, मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊंगा। तब भगवान ने रानी से कहा कि आप वर मांगो। रानी ने कहा, भगवान मुझे भी यही वर चाहिए जो राजा ने मांगा है। तब भगवान ने कहा, माता मेरी कृपा से तुम्हारा दिव्य ज्ञान कभी नहीं मिटेगा। तब भगवान ने कहा कि आप अब इंद्र की राजधानी अमरावती में वास करो और वहां के भोगों को भोगो। फिर समय बीतने पर मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। उनकी भक्ति से प्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि उनके गर्भ से पुत्र होना स्वीकार कर लिया। तो भक्तजनों, इस भगवत शक्ति में इतनी ताकत है कि प्रभु हमारे दास बन जाते। हम प्रभु के दास तो हैं, प्रभु हमारे दास बनने को तैयार रहते हैं हर वक्त। तो भक्तजनों, तो ऐसे प्रभु के लिए हमें अपना ये जीवन समर्पण कर देना चाहिए। तो मैं 2 बार तुम्हारा पुत्र बनूंगा, 1 बार नहीं 2 बार तुम्हारा पुत्र बनूंगा। पहला तो मैं त्रेता में जब राजा दशरथ व कौशल्या रानी बनेंगे, तब मैं राम के रूप में आपका पुत्र बनूंगा। फिर जब आप द्वापर युग में वासुदेव और देवकी के होंगे, तब मैं आप श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होऊंगा। फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और राजा रानी इंद्र नगरी में चले गए। संसार में ज्ञानी, मुमुक्ष, विषय, इन तीनों प्रकार के मनुष्य को कृष्ण भगवान के चरित्र प्यारे हैं। ज्ञानी जनों को परमेश्वर के चरित्र सुनने से संसार की विषय वासनाओं से छूट जाते हैं। तो भक्तजनों, मैं बार बार आपको यही कहती हूँ कि इस कलयुग में केवल प्रभु स्मरण से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो भक्तजनों, अब भी समय है, अपने हम जीवन को सुधार सकते हैं। अपनी क्रियाओं में
कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो मेरे भक्तजनों, मेरे प्यारे भक्तजनों, प्रभु के प्यारे भक्तजनों, आप भगवत कथा का स्मरण करते रहें। तो जय जय श्री राधे, जय जय।